बिल्कुल, अब आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लूला दा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति की मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो ये तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। लूला दा सिल्वा इस समय भारत के दौरे पर हैं और ये मुलाकात बेहद अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी होने वाली है। उससे पहले राष्ट्रपति भवन की तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है, जिसके बाद बैठकों का सिलसिला आज शुरू हो जाएगा। बेहद अहम मौका है भारत और ब्राजील के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आया। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप गार्ड ऑफ ऑनर की देख रहे हैं और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। ये मुलाकात क्यों अहम है आप जान लीजिए। आज ट्रेड डील पर मुहर संभव हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ वैश्विक दर्शन की एक सशक्त आवाज माने जाने वाले लूला भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। उन्हें एआई इम्पैक्ट समिट में उन्होंने पहले भाग लिया और बुधवार शाम को 3 दिवसीय यात्रा पर वो दिल्ली पहुंचे, जिसकी तस्वीर आपके सामने। राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी चौथी भारत यात्रा
यात्रा है, उनके साथ उनके 14 मंत्री और ब्राजील की कंपनियों के शीर्ष अधिकारी भी, एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी यहां पर मौजूद है। देखिए, हैदराबाद हाउस में सुबह के 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनकी मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी। ग्लोबल साउथ के दो ऐसे मजबूत लीडर जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में आजकल है। पीएम मोदी से बातचीत के बाद में दोपहर के 2:30 बजे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही नेता बात रखेंगे। राष्ट्रपति भवन में शाम के 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी। अभी फिलहाल गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। लूला दा सिल्वा 22 फरवरी को दिल्ली से ब्राजील के लिए रवाना हो जाएंगे। ब्राजील के उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा और इस बीच हाई लेवल की बातचीत दोनों नेताओं के बीच होगी। G20 शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय बैठक नवंबर 2024 में आपने देखा, और लगातार इस तरीके से दोनों नेताओं की मुलाकातों का सिलसिला कई मौकों पर होता रहा। पीएम मोदी राष्ट्रपति लूला टेलीफोन पर भी बातचीत कर चुके हैं। 22 जनवरी 2026 को, जुलाई 2025 में पीएम मोदी का ऐतिहासिक ब्राजील दौरा रहता है। दोनों नेताओं की मुलाकात इस बार भी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि ग्लोबल साउथ के दोनों लीडर्स की जब मुलाकात होगी तो बात होगी ट्रेड को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि आप इंडिया और ब्राजील की अगर बात करते हैं तो फार्मा, एग्रीकल्चर, एनर्जी, ये 3 क्षेत्र हैं जिसमें दोनों मजबूती से अगर आगे बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ी क्रांति लेकर आ सकते हैं दुनिया में। अब क्योंकि आप क्लाइमेट की बात करते हैं, बायोफ्यूल्स की बात करते हैं, तो इसको लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत संभव है। ब्राजील क्योंकि इथेनॉल का एक्सपर्टीज है और इंडिया क्लीन एनर्जी को पुश करता है। ग्लोबल साउथ की मजबूत वॉइस हैं दोनों। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की हम जब बात करते हैं तो वहां पर दोनों ही ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। डिफेंस और टेक के क्षेत्र में भी दोनों का जो कॉपरेशन है, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस के क्षेत्र में, वो अपने आप में बेहद खास है। तो प्रधानमंत्री मोदी की इससे पहले भी कई दफा मुलाकात हुई लूला दा सिल्वा के साथ में, और दोनों नेताओं की जो मुलाकात है उसमें बेहद गर्मजोशी को आपने महसूस किया होगा। इससे पहले चाहे G20 रहा हो, चाहे ब्रिक्स समिट रहा हो, या फिर UN के इवेंट्स रहे हो, दोनों नेताओं की मुलाकात जबरदस्त तरीके से होती रही। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल पावर बैलेंस रीशेपिंग के लिहाज से ये जो मुलाकातें रही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण रही। अब कब मुलाकातें हुई? G20 शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय बैठक होती है नवंबर 2024 में। इसके अलावा पीएम मोदी राष्ट्रपति लूला की टेलीफोन पर बातचीत होती है 22 जनवरी को ही 2026 में। पीएम मोदी का ऐतिहासिक ब्राजील दौरा रहता है जुलाई 2025 में, और अब लूला भारत आए हैं। ब्राजील के उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा, लूला अब जब आए हैं तो जाहिर तौर पर दोनों नेताओं के बीच आज द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज लगभग 11 बजे मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। राष्ट्रपति भवन में ब्राजील के राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही है, पीएम मोदी साथ में नजर आ रहे हैं लूला दा सिल्वा के। तो यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया, यह औपचारिक स्वागत जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।